श्री गुरु गोरखनाथ का नवनाथों की संप्रदायों में प्रमुख स्थान कहा जाता है। इनके गुरुदेव मच्छेंद्रनाथ का सबसे ऊपर स्थान है। कहते हैं कि सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के मोहनी स्वरूप को देख कामातुर हो गए। होनहार बस कामातुर अवस्था में ब्रह्मा जी का वीर्य निकल गया। वह वीर्य छिटकता हुआ अनेकानेक तीर्थ स्थलों पर जा गिरा, जिससे 88,000 अर्षि मुनियों का जन्म हुआ। उसी वीर्य का कुछ अंश समुद्र में भी जा गिरा, जिसे एक बड़ी मछली निगल गई, जिसके प्रभाव से मछली गर्भवती हो गई। उसी मछली के गर्भ में भगवान कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ। उसी समय समुद्र के किनारे गौरा पार्वती के साथ बैठे देवों के देव महादेव ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जिसे भगवान कवि नारायण ने गर्भवती मछली के उदर में ही सुनकर हुंकारा भरा। हुंकारा सुनकर भगवान शंकर को शक हुआ और निद्रामग्न पार्वती से पूछा, मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में बैठा? गौरा पार्वती के स्थान पर मछली के गर्भ से ही हुंकारे की जगह उत्तर मिला कि आपने अनेक शास्त्रों का रहस्य खोलकर समझाया है, जिसका सारांश ये है, ये सारा ब्रह्मांड शिव ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र के जल के भीतर से मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को सोता देख भगवान महादेव भी हैरान हुए कि इस घनघोर वीरान स्थान में किसी मनुष्य के आने की हिम्मत पड़ ही नहीं सकती, ना ही किसी मनुष्य के यहाँ चरण चिन्ह हैं। फिर मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा सुनकर कौन मुझे उत्तर दे रहा है? यह सोच भगवान शंकर ने योग माया द्वारा जान लिया कि हमारे करीब ही जल में एक मछली पड़ी हुई है जो गर्भवती है। उसके गर्भ में कवि नारायण हैं। शिव जी बोले, कवि हरिनारायण, आपने मछली के गर्भ में मेरी ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्रकार समझ लिया है। यह जानकर मुझे अति हर्ष हुआ है। कारण अधिकारी पात्र मंत्र तत्व का सदुपयोग ही करता है, राक्षस की तरह दुरुपयोग नहीं करता। आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इसे मैं भली भांति समझता हूँ। इस वक्त आप माता के गर्भ में हैं, इसीलिए इतने ही तत्व का सुमरन करिए। जब आपका जन्म हो जाएगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद घूमते घामते बद्रिकाश्रम मेरे पास आना। वहाँ मैं परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलाकर उनका शिष्य बनाऊंगा। उनके अमर उपदेश सुनकर आप भी अमर हो जाओगे। इतने वचन कहकर शिवजी महाराज गौरा पार्वती को जगा अनर्त ध्यान हो गए। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर व गौरा पार्वती के अनर्त ध्यान होने के बाद मछली ने अपने गर्भ के अंडे को समुद्र के किनारे जन्म दिया और समुद्र किनारे ही अंडे को छोड़ स्वयं जल में चली गई। अंडे को देखकर कुछ बगुले समुद्र किनारे आ पहुंचे। उनमें से एक बगुले ने अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच का लगना था कि अंडा फूट गया और उसके भीतर से कवि नारायण जोर जोर से रोने लगे। तेजस्वी बालक का रोना सुनकर बगुले डर के मारे उड़ गए, परंतु बालक के हुआ का शब्द दूर दूर तक पहुंचता रहा। संयोग से कामिक नामक मछेरा मछली पकड़ने के लिए उस तरफ आ पहुंचा। मछेरा निसंतान था, उसके घर कोई संतान नहीं हुई थी। बिना संतान उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब उसके कान में बालक के रोने की आवाज पड़ी तो तुरंत बालक के नजदीक जा पहुंचा। मछेरे ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी बालक समुद्र के किनारे पर पड़ा है। उसके पास दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। यह अकेला पड़ा बिलख बिलख कर रो रहा है। उसने उसे प्रभु कृपा समझ तुरंत ही अपनी गोदी में उठा, प्यार पुचकार कर उसका रोना बंद कराया। उसके बाद भी वो बहुत देर तक प्यार भरे शब्द कह कह कर उसे दुलारता रहा। जब मछेरा बालक को शांत कर चुका तब आकाशवाणी हुई, हे कामिक, इस तेजस्वी बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ है। तेरे धन्य भाग हैं जो बालक रूप में तेरी गोदी में कवि नारायण है। अब तू बालक को अपने घर ले जाकर अपनी निजी संतान के समान लालन पालन कर। आगे चलकर यह बहुत बड़ा योगी संत होगा। इसके साथ ही तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर मछेरे कामिक को बड़ा हर्ष हुआ। उसकी खुशी बयान से बाहर समझनी चाहिए। वह तुरंत ही उस देवता स्वरूप बालक को गोदी में उठा, प्यार से पुचकारता ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर आ पहुंचा। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम शारदत्ता था, उसकी गोदी में उस परम प्रतापी तेजस्वी बालक को सौंप दिया। उसने समुद्र किनारे मिलने व जो आकाशवाणी हुई थी सब खुशी खुशी बता दिया। अपने पति से आकाशवाणी की बात सुनकर वह गटगट स्वर में सुकुमार बालक को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर लालन पालन करूंगी, इतना कहकर शारदत्ता ने उस बालक को अपनी छाती से चिपका स्तनपान कराया। प्रभु प्रताप से उसके सूखे हुए बिना दूध के स्तनों में से दूध की धारा निकलने लगी। इन दोनों पति पत्नी ने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक का नाम मच्छेंद्र रखा, जो धीरे धीरे पलकर 5 साल की आयु का हो गया। कामिक और उसकी पत्नी शारदत्ता नित्य ही समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाते थे। मछलियों का व्यापार ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। बालक मच्छेंद्र भी अपने माता पिता के साथ साथ समुद्र तट पर जाया करता था। महेंद्र मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव द्वारा गर्भ में ही ज्ञान चर्चा सुनी थी। इसीलिए अपने माता पिता के मछलियों के व्यापार से बालक को घृणा पैदा हो गई थी। जब उसके माता पिता मछलियां पकड़कर समुद्र तट पर रखे जाल में डालते तो मछलियों का तड़पना देख उसका जी
अत्यंत दुखी होता था। जब उससे मछलियों का तड़पना देखा नहीं जाता तब वह कुछ दूर हटकर मुंह फेर रेत में खेल अपना समय बिताया करता था। बालक मछेंद्र दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे ही उसके चेहरे का तेज बढ़ता था। एक दिन की बात है कि उसकी माता के शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए अकेला ही पिता के साथ समुद्र तट पर चला गया। कामिक ने उसे समुद्र के तट पर टोकरे के पास ही बिठाकर स्वयं पानी में जाकर मछलियों को जाल में फंसाने लगा। उसने काफी मछलियां पकड़ी हुई मछलियों को वह मछेंद्र नाथ के पास टोकरी में पलट गया और दूसरी बार जाल लेकर फिर जल के भीतर घुस गया। जब बालक मछेंद्र ने मछली को तड़पता देखा तो उसे समझते देर न लगी कि पानी से अलग होने के कारण ही बेचैन है। उसने टोकरे से तुरंत ही मछलियां उठा कर समुद्र में डालनी शुरू कर दी और टोकरा खाली कर दिया। जब कामिक दोबारा मछलियों के जाल को लेकर आया तो उसने टोकरे को खाली पाया। उसने चिंता के साथ मछेंद्र नाथ से पूछा, टोकरे की मछलियां कहाँ गई? महेंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़पना नहीं देखा गया तो मैंने मछलियों को समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया। यह सुन कामिक बोला, तूने मेरी दिन भर की मेहनत बेकार कर दी। तूने यह भी नहीं सोचा कि अगर हम व्यापार न करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मछलियां पकड़कर उन्हें बेचना ही हमारी जीविका का साधन है। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं और मछलियां पकड़ने जाता हूँ, तू तब तक इनकी देखभाल करना। अपने बेटे मछेंद्र नाथ को समझाकर कामिक फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मछेंद्र नाथ ने सोचा, यह मेरा लालची पिता मछलियां पकड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मछलियां ही इसकी जीविका का साधन है और मुझसे यह करुणाजनक दृश्य देखा नहीं जाएगा। इसलिए मुझे इसी समय इसका साथ छोड़कर चल देना ही उचित है। ऐसा विचार कर बालक महेंद्र नाथ मछलियों को टोकरे में ही पड़ा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कामिक को कुछ पता नहीं चला क्योंकि उसका ध्यान मछलियां पकड़ने में ही लगा हुआ था। जब वह मछलियां पकड़कर बाहर आया तो मछलियों को टोकरे में पड़ा देख प्रसन्न हुआ, परंतु मछेंद्र को वहां न देखकर सोचा, बालक है, यहीं कहीं खेल रहा होगा, और शीघ्रता के कारण वह फिर से जल में घुस गया। आज उसे दिन छिपने तक मछलियां पकड़नी पड़ी थी। मछेंद्र नाथ का घर त्याग जब कामिक दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ और जल से निकलकर तट पर पहुंचा तो अपने बेटे को अब भी वहां न पाया। उसने बालक मछेंद्र नाथ को चारों तरफ काफी ढूंढा, परंतु कोई पता न चला। जब रात ज्यादा हो गई तो निराश हो मछलियों का जाल व टोकरा लेकर अपने घर आ पहुंचा और अपने बेटे के खो जाने की कथा अपनी पत्नी को विस्तार पूर्वक बताई। यह सुनकर शारदत्ता उससे काफी कुपित हुई, काफी रोई चिल्लाई। जब कुछ बस न चला तो छटपटा कर रह गई। दोनों प्राणियों को अत्यंत दुख था, परंतु होने के आगे कुछ न चली। बालक मछेंद्र समुद्र तट से चलकर शिव शिव रटता अपने परम ज्ञान के कारण बद्रीनाथ धाम जा पहुंचा और एकांत स्थान खोज गंगा तट पर आसन जमा तपस्या करनी शुरू कर दी। प्रारंभ में तो कुछ दिन कंदमूल फल का सेवन किया, उसके बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ वायु सेवन यानी हवा को ही जीविका का आधार माना। यह भक्त ध्रुव जी के समान ही 12 वर्ष कठिन तपस्या से विचलित नहीं हुए। सारा शरीर सूख कर एक ढांचा मात्र रह गया। बालक का घोर तप देखकर देवों के देव महादेव अति प्रसन्न हुए और वह भगवान दत्तात्रेय को अपने साथ लेकर बद्रिकाश्रम के वन में भागीरथी के तट पर जहाँ महेंद्र नाथ तपस्या करते थे दोनों देवता जा पहुँचे। भगवान शंकर तो एक पत्थर की शिला पर अलग विराज गए और भगवान दत्तात्रेय जी अकेले मछेंद्र के सामने जा पहुंचे जहां वो ध्यान पूर्वक तप कर रहे थे। मछेंद्र नाथ की तपस्या देखकर भगवान दत्तात्रेय जी अवाक रह गए। थोड़ी देर पश्चात दत्तात्रेय जी ने मछेंद्र नाथ से प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है और इस घोर तप का उद्देश्य क्या है? दत्तात्रेय के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मछेंद्र नाथ ने पूछा, भगवान पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं और आप कौन हैं? भगवान दत्तात्रेय ने कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय है। तुम्हारी कठिन तपस्या देख तुम्हें वरदान देने के लिए ही तुम्हारे पास आना पड़ा। अब जो भी तुम्हारी मनोकामना हो मुझे बताओ। मछेंद्र नाथ ने ये जानकर कि ये खुद भगवान दत्तात्रेय हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, अगर प्रभु मेरे पर दयालु हैं तो मेरे दोषों को भुलाकर मुझे सर्वगुण संपन्न होने का वरदान दें। मछेंद्र नाथ के मुख से वचन निकलते ही भगवान दत्तात्रेय ने उनके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर तथास्तु कहा। भगवान दत्तात्रेय का महेंद्र नाथ के मस्तक पर हाथ पहुंचते ही पहले के समान उनका सारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। उन्हें सारा जगत शिव की शिव दिखाई पड़ने लगा। फिर भगवान दत्तात्रेय ने मछेंद्र के कान में मंत्र फूंका और नाथ पंथ की दीक्षा देकर प्रथम बार ही अपना शिष्य बनाया तथा स्वयं गुरु बने। नाथ पंथ की दीक्षा देकर भगवान दत्तात्रेय मछेंद्र नाथ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां देवों के देव महादेव शिलाखंड पर विराजमान थे। मछेंद्र नाथ भगवान शंकर को देख उनके चरणों में गिर पड़े। देवादिदेव महादेव उन्हें उठाकर छाती से लगाकर बोले, हे दत्तात्रेय जी, इस दिव्य देवधारी तपस्वी बालक को मैंने समुद्र के तट के पास मछली के गर्भ में देखा था और इसने गर्भ में मेरे द्वारा दिया हुआ
ब्रह्म ज्ञान का दिव्य उपदेश सुन लिया था तथा उसके रहस्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। ये अनोखा बालक कवि नारायण का अवतार है। आपने इसे अपने नाथ पंथ की दीक्षा देकर उचित कार्य ही किया है। अब आप इसे संपूर्ण गुप्त विद्याओं की जानकारी प्राप्त कराओ। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है कि ये आपका चेला संपूर्ण संसार में आपका मस्तक ऊंचा करके अक्षय कीर्ति का अधिकारी बनेगा। इतना कहकर भगवान शंकर अनंत ध्यान हो कैलाश पर्वत पर जा बिराजे और भगवान दत्तात्रेय ने वेद वेदांग यंत्र मंत्र शास्त्रों की सब विद्याओं में मच्छेंद्र नाथ को प्रवीण कर दिया। उन्हें देश दशांतरों में घूमकर प्राणियों के दुख दूर करने की आज्ञा प्रदान की। अपने गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा अनुसार देशाटन के लिए विभिन्न तीर्थों पर घूमते हुए जब उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्होंने सांवर तंत्र विद्या की रचना की। उन्हें भगवान भुवन भास्कर ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे मच्छेंद्र नाथ, जो तेरे रचे हुए सांवर तंत्र का शुद्ध जाप करेगा मैं उसकी मनोकामना की पूर्ति करूंगा।